An optical instrument uses an objective lens of power 100 diopter and eyepiece of power 40 diopter. तो पहले हम इसका फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं. व्हाट इज एफ नॉट? 1/100 into 100 कर देते हैं to convert into centimeter, 1 centimeter, and FE is 1/40 into 100, 5/2 centimeter. Okay, which is 2.5 centimeter. So final image is formed at infinity when tube length of the instrument is kept at 20 centimeter. Identify the optical instrument. अब ये instrument क्या होना चाहिए? Compound microscope. Why compound microscope? Because their focal length आर स्मॉल. दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए. वो ठीक है कि एफ ई शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन एफ नॉट, लेकिन दोनों स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होनी चाहिए आई पीस की फोकल लेंथ. इट विल बी देयरफॉर इट विल बी अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नाउ यू हैव टू फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन. एम इज एम नॉट इंटू एम ई. अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसका थ्योरी, एक बार देख लेते हैं. दिस इज द केस फॉर फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, राइट. एम इज एम नॉट इंटू एम ई और एम नॉट का वैल्यू होगा वी नॉट बाई यू नॉट. एम ई होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने किया था व्हेन फाइनल इमेजेस एट इंफिनिटी द फॉर्मूला इज डी बाई एफ ई, राइट. एंड वी नॉट को अप्रोक्सीमेटली हम एल बोल देते हैं. ये वी नॉट है, ये एफ ई बहुत स्मॉल होता है. सो द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट. क्वेश्चन पे डिपेंड करता है हमें ये फॉर्मूला यूज करना है या नहीं. इसमें करना पड़ेगा क्योंकि एल का वैल्यू गिवन है. सो एल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल and u naught is approximately equal to f naught because this object is kept very close to the focus. So this is another formula जो हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है. ओरिजिनल फॉर्मूला इज दिस, उसमें अप्रोक्सीमेशंस करके ये फॉर्मूला बन जाता है. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर, l by f naught d by f e. Put all the values. L is 20 centimeter, f naught is 1, d 25, FE is 5/2. So this is 200. M is 200. Next question is, you are given the following three lenses. Which two lenses will you use an eyepiece as an objective to construct a compound microscope? अब compound microscope में हमें ये clear है that F naught should be slightly less, है ना, और अपर्चर भी slightly less होना चाहिए. F naught should be slightly less than FE और अपर्चर भी slightly less होना चाहिए. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस में. तो आप देखो अपर्चर 8 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये ही दोनों में से हमें चूज करना पड़ेगा. अच्छा, जिसका एफ वी नो एफ ई स्लाइटली ग्रेटर, तो इसका मतलब पावर शुड बी स्लाइटली लेस. तो आपका ये होना चाहिए आई पीस और ये वाला होना चाहिए ऑब्जेक्टिव. L3 शुड बी ऑब्जेक्टिव, आई पीस L2.